आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जीवन में सफल होने के लिए सिर्फ कर्म ही काफ़ी नहीं, बल्कि रिश्तों में संतुलन बनाना भी उतना ही ज़रूरी है। अक्सर हम करियर या एक रिश्ते पर ज़्यादा ध्यान देते हैं और बाकी सब अधूरा रह जाता है, जिससे तनाव और असंतोष पैदा होता है। आज हम भगवान कृष्ण के एक ऐसे व्यावहारिक उपदेश पर बात करेंगे जो हमें जीवन के हर रिश्ते में, खासकर गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी संतुलन बनाए रखना सिखाता है। भगवान कृष्ण ने स्वयं एक राजा, एक सारथी, एक मित्र, एक पुत्र और एक गुरु की भूमिका निभाई। उन्होंने हर भूमिका में अपना कर्तव्य पूरी कुशलता और प्रेम से निभाया और कभी किसी एक पहलू को दूसरे पर हावी नहीं होने दिया। भगवद गीता में वे हमें अनासक्ति योग का महत्व सिखाते हैं, जिसका अर्थ है कर्म करते हुए भी उसके फलों और रिश्तों की आसक्ति से मुक्त रहना। तो भगवान कृष्ण के उपदेशों के अनुसार हम अपने जीवन और रिश्तों में संतुलन कैसे बना सकते हैं? पहला, कर्तव्यों का निर्वहन यानी स्वधर्म। हर रिश्ते में आपकी कुछ जिम्मेदारियां और कर्तव्य होते हैं, चाहे वो परिवार के प्रति हो, समाज के प्रति हो या अपने प्रति। इन कर्तव्यों को पूरी ईमानदारी से निभाएं। भगवान कृष्ण कहते हैं, स्वधर्म में निधनम श्रेय, परधर्मो भयावह। अपने धर्म का पालन करना ही श्रेष्ठ है, दूसरों का धर्म भयावह है। अपने हर रिश्ते के प्रति अपने कर्तव्यों को पहचानें और उन्हें निभाएं। दूसरा, अनासक्ति का अभ्यास। रिश्तों में प्रेम और जुड़ाव जरूरी है, लेकिन अत्यधिक आसक्ति बंधन बन जाती है। आसक्ति से अपेक्षाएं जन्म लेती हैं और अपेक्षाएं पूरी न होने पर दुख होता है। अपने प्रियजनों से प्रेम करें, उनकी परवाह करें, लेकिन परिणामों या उनकी प्रतिक्रियाओं से अनासक्त रहें। उन्हें अपनी खुशी का एकमात्र स्रोत न बनाएं। तीसरा, समय प्रबंधन और प्राथमिकताएं। अपने समय को बुद्धिमानी से बांटें। अपने परिवार, काम, व्यक्तिगत विकास और आध्यात्मिक अभ्यास के लिए पर्याप्त समय दें। जरूरी है कि आप अपनी प्राथमिकताओं को जानें। हर चीज़ को एक साथ करने की कोशिश न करें, बल्कि महत्वपूर्ण चीज़ों को पहले करें। चौथा, आत्मनियंत्रण और इंद्रिय निग्रह। अपने मन और इंद्रियों पर नियंत्रण रखना सीखें। ये आपको अनावश्यक चीज़ों में उलझने से बचाएगा और आपको महत्वपूर्ण रिश्तों पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करेगा। जैसे फ़ोन या सोशल मीडिया पर अनावश्यक समय बिताना छोड़कर उस समय को रिश्तों को मजबूत करने में लगाएं। पांचवा, क्षमा और समझदारी। हर रिश्ते में उतार चढ़ाव आते हैं, गलतियां होती हैं। क्षमा करने का भाव रखें और दूसरों की परिस्थितियों को समझने का प्रयास करें। भगवान कृष्ण क्षमा को दैवी संपदा मानते हैं। ये रिश्तों में संतुलन बनाए रखने के लिए बहुत जरूरी है। तो जब हम जीवन के हर पहलू में और हर रिश्ते में संतुलन बनाते हैं, तो हमारा जीवन अधिक शांत, सुखी और परिपूर्ण बनता है। भगवान कृष्ण हमें सिखाते हैं कि संसार में रहते हुए भी हम आध्यात्मिक उन्नति कर सकते हैं। बस हमें अपने कर्तव्यों को निभाना है और आसक्ति से मुक्त रहना है। तो दोस्तों, आइए आज से ही अपने जीवन के हर रिश्ते में संतुलन बनाने का प्रयास करें। अपने कर्तव्यों को निभाएं, आसक्ति से बचें और हर रिश्ते में प्रेम और समझदारी लाएं। यही सच्चा सुख और आध्यात्मिक प्रगति का मार्ग है। आपको ये वीडियो कैसी लगी और आप अपने रिश्तों में संतुलन कैसे बनाते हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपके अनुभव दूसरों को भी प्रेरित कर सकते हैं। अगली वीडियो में हम भगवान कृष्ण के एक और प्रेरक उपदेश के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए संतुलन बनाए रखें और हरि बोल।